नमस्कार। न्यूज के लाइव के आज प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की चर्चा दो अहम घटनाओं पर केंद्रित रहेगी। पहला प्रसंग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने मंच पर मौजूद एक डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश की। ये मामला थमने के बजाय और उग्र होता जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने वीडियो वायरल कर नीतीश बाबू से माफी मांगने की चेतावनी दी है। वहीं बेंगलुरु में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जावेद अख्तर ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आज विस्तार से होगी चर्चा। दूसरा प्रसंग, राजनीति की दुनिया में अक्सर गंभीरता और आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज एक अलग दृश्य सामने आया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच प्रियंका के क्षेत्र के लोगों के साथ मुलाकात के दौरान ऐसा क्षण आया जहां हंसी मजाक का माहौल बन गया और लोगों की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राजनीति के इस हल्के फुल्के पल पर भी होगी चर्चा, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज के लाइव में बहस होगी इन दोनों घटनाओं पर। एक तरफ विवादों में घिरे नीतीश कुमार और दूसरी ओर राजनीति में हंसी का दुर्लभ क्षण। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे गहन विश्लेषण। शुरू करते हैं आज का प्रसंगवश। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे दो बड़े नेता, बड़े बिल्कुल शगुन के मुख में शकुन मतलब शांति के मुख में, मजाक के मुख में, और एक दूसरे को मतलब जो है पूरा रेस्पॉन्स देने के मुख में। और दूसरी तरफ एक बड़े नेताजी बढ़ गए परेशानी में। शुरुआत करते हैं दो बड़े नेताओं। तो आज संसद में कार्रवाई के दौरान जब नितिन गडकरी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो उस समय कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने के लिए पहुंची अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में, जो केरल के वायनाड क्षेत्र से आए हुए थे। जब गडकरी के चैम्बर में पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ समस्याएं लेके आपके पास में आई हूँ और समस्याएं आपके मंत्रालय से संबंधित थी। तो नितिन गडकरी ने बड़े मजाक के मूड में कहा कि भाई, मैंने आपके भाई का तो काम कर दिया, लेकिन मैं आपका काम नहीं करूँ। तो प्रियंका बोली, ऐसा क्यों? तो कहा, बैठी तो सही। बैठने के बाद में उन्होंने, प्रियंका गांधी ने बताया कि मेरी ये 6 समस्याएं हैं रोड के संबंध में, इनको पूरा किया। फिर उन्होंने वही बात दोहराई, मैंने राहुल गांधी पहले अपने अमेठी क्षेत्र की उस समस्याओं लेकर के आए थे सड़कों की, मैंने उनको तो कर दिया, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं करूँ। उन्होंने कहा कि कारण तो बताइए, क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि कुछ तो इसमें केंद्र सरकार से संबंधित है और कुछ है जो राज्य सरकार की। केंद्र सरकार के संबंधित तो मैं कर दूंगा, लेकिन राज्य सरकार के संबंधित जो परेशानी है वो मैं नहीं कर सकता। तो उसी मूड में, मतलब रिलैक्स के मूड में, मजाक के मूड में प्रियंका गांधी भी बोली, ठीक है, आप मत कीजिए, जब केरल में हमारी सरकार आएगी जब करा लेंगे, लेकिन आपके अधीन जो है उसको तो कीजिए। दोनों की इस तरह की जो हंसी मजाक की बातें थी। मतलब देखो, एक तरफ तो कांग्रेस और बीजेपी या पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से बिल्कुल खिंची हुई भूमिका में रहते हैं। संसद में आज हालांकि जो बिल श्री राम जी वाला बिल पास हुआ था, उसके बाद में विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई थी, लेकिन दोनों ने बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में जिस प्रकार से बात की, तो जो उनके प्रियंका के क्षेत्र के लोग आए थे उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि संसद में तो एक दूसरे की खिंचाई करते नहीं, आप दोनों एक दूसरे से मजाक में बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के होना भी चाहिए। अब जब प्रियंका गांधी जाने लगी तो उन्होंने अभी जाइए मत, आप रुकिए। रुकने के बाद में उन्होंने अपने ही यूट्यूब पर देखकर, उन्होंने खुद ने यूट्यूब पर देख करके एक ऐसी डिश उन्होंने बनवाई थी चावल से बनने वाली, जिसका नाम गडकरी भी नहीं जानते। प्रियंका ने पूछा, भाई क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई आप खाओ तो सही, मैं तो नाम तो मेरे को भी पता नहीं है। उन्होंने उसको मतलब प्रियंका गांधी को ही नहीं, उनके साथ जो भी लोग आए थे
उनको उन्होंने वो डिश सर्व करवाई और जिससे दोनों ने उसका आभार भी व्यक्त किया। जो प्रियंका के साथ में जो उनके क्षेत्र के लोग आए थे, उन्होंने भी मंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि मंत्री। और इस बात का कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर इसी वातावरण में हमारे देश के नेता इसी वातावरण के अंदर अपने आप को एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से संबंधित करें, उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार बना रहे, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से तो एक तनाव खत्म होता ही है। इसके साथ साथ में ही आपस में सामंजस्य भी बढ़ता है। विपक्ष की जो दूरियां होती है वो दूरियां नहीं होकर के एक बार में अपने आप में दोनों, हालांकि नेता है, नेताओं का काम ये है कि अपने अपने पार्टी के वजूद को आगे बढ़ाना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी माहौल होना चाहिए जिस तरह का मैंने आपको बताया। तो ये तो बात हो गई दो नेताओं की जो बड़े शगुन के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे और एक दूसरों ने अपने व्यवहार से उनके क्षेत्र के प्रतिनिधियों को प्रभावित भी किया। दूसरी तरफ बात करते हैं मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू। नीतीश बाबू ने जब से एक डॉक्टर को प्रमाण पत्र देते हुए जब उनका हिजाब हटाया था, जिसके बाद में मामला बजाय शांत होने के तूल पकड़ता ही जा रहा है। हालांकि बेंगलोर में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, जाने माने शख्सियत वाले जावेद अख्तर ने भी इस पर ऐतराज व्यक्त किया है। हालांकि उन्होंने हिजाब को लेकर के अपनी व्यक्तिगत राय भी दी, लेकिन कुल मिलाकर के ये उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की जो घटना है वो उनके लिए उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहने की गलती है कि नीतीश बाबू द्वारा जो उस दिन का मामला है, 4 दिन हो गए बेंगलुरु इस बात को, लेकिन वो मामला बजाय ठंडा होने के बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी अभी तक इस मामले में ज़्यादा रुचि का मतलब ये कि इस मामले को शांत कराने में या इस मामले को एक दूसरे के परस्पर जो है विवाद को समाप्त करने के अंदर कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हालांकि मैंने कल भी बताया था कि जो बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कोशिश की थी बोलने की, लेकिन वो जिस प्रकार से बोल गए वो उनका मुद्दा और उल्टा पड़ गया और उनको भी जो है बैकफुट पे जाना पड़ा। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को ये विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री वाले मामले में पाकिस्तान के डॉन है जिनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने भी नीतीश बाबू को उस वीडियो के माध्यम से ये चेतावनी दी है कि वो माफ़ी मांग लें उस डॉक्टर से या उस युवती से जिसके साथ में इस प्रकार की घटना हुई है, नहीं तो इसके अंजाम बुरे होंगे। बताया जाता है कि शहजाद नाम का ये जो डॉन है अपने आप में काफ़ी वहाँ कुख्यात है और उसने जिस प्रकार से ये धमकी दी है नीतीश बाबू को, उसको लेकर के और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी काफ़ी सतर्क हो गई है। कुल मिलाकर के ये मामला अभी मैं जैसा कह रहा हूँ कि मामला शिथिल होने की बजाय यह मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।